जी हाँ दोस्तों अगर आप वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। यानी कि दोस्तों 10 जनवरी 2026 से पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। यानी कि दोस्तों 20 राज्यों में आदेश और पेंशन के साथ नए नियम लागू होने होने जा रहे हैं। ठीक है। और साथ में दोस्तों 20 राज्यों के अंदर पेंशन की बढ़ोतरी होने जा रही हैं। तो अगर आप जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसी के साथ ही पेंशन की बढ़ोतरी भी होगी। आपकी जो पेंशन है उसके अंदर 1500 से 3000 तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। आपको बता दें पेंशन धारकों को नए साल का तोहफा मिलेगा और पेंशन भी खातों के अंदर जारी होने वाली है इस तारीख से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसी के साथ ही इन नए नियमों के तहत इन लोगों की जो पेंशन की राशि है वो बंद भी हो सकती है इन नए नियमों के तहत। ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से विस्तार से बता रहा हूँ। देश में सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन योजनाएं लाखों लाभार्थियों के लिए राहत का साधन है। सरकार इस योजनाओं के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मासिक सहायता देती है। साल 2026 में सरकार ने इन योजनाओं के लिए नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। अब पेंशन पाने का तरीका बदलेगा और प्रक्रियाओं को ज़्यादा पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। इससे पेंशन का लाभ सही पात्रों तक पहुंचेगा और गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी। ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों बात करें जैसे कि दोस्तों वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के नए नियम क्या हैं। साल 2026 में पूरे देश में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन के लिए नई गाइडलाइन लागू होने जा रही है। इन बदलावों का लक्ष्य पेंशन वितरण में सुधार लाना और फर्जीवाड़े को रोकना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों पेंशन के नए नियम कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि दोस्तों पेंशन पर 7 नए नियम 2026। पहला नियम है, इन तीनों योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल कर दी गई है। ठीक है। आप अब इन योजनाओं के अंदर ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। अगला दोस्तों नया नियम है, अब हर लाभार्थी को आधार से लिंक बैंक खाते में ही पेंशन भेजी जाएगी। ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों अगला नया नियम है, पुराने पैन कार्ड अब मान्य नहीं होंगे, केवल आधार वेरीफाइड डिजिटल कार्ड ही चलेगा। ठीक है। और साथ में दोस्तों अगला नया नियम है, हर साल भौतिक सत्यापन जरूरी होगा जिससे कोई अवैध लाभार्थी यानी कोई जो फर्जी लाभार्थी वो पेंशन न ले सके। ठीक है। अगला नियम है, ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है जिसके तहत बिना बिना पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आपने इस योजना के तहत ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ई-केवाईसी आपके लिए जरूरी कर दी है। ठीक है। अगला नया नियम है, गांव या शहर में ऑनलाइन सार्वजनिक सत्यापन केंद्र खोले जाएंगे जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और अगला जो नियम है, पेंशन सही समय पर मिलेगा। महीने के 7 से 10 तारीख के बीच में आपको पेंशन की राशि हर महीने मिलने लगेगी। ठीक है। इस नए नियमों के तहत तो चाहे दोस्तों आप जैसे कि विकलांग के पेंशन के लाभार्थी हैं, वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं, या फिर आप जैसे कि जो भी है। ठीक है। आपको क्या करना है कि अपने पेंशन की ई-केवाईसी पूरी कर लेनी है और साथ में पेंशन की जो राशि वो हर महीने बैंक खातों के अंदर मिलेगी सही टाइम पर। ठीक है। अब दोस्तों इस योजना का यानी संक्षिप्त भी इंटरव्यू है, संक्षिप्त यानी संपूर्ण ओवरव्यू को जानते हैं। ठीक है। योजना का दोस्तों नाम है विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन योजना। इसके लाभार्थी विधवा महिलाएं, वृद्धजन और विकलांग व्यक्ति। ठीक है। पेंशन की राशि जो कि राज्य के अनुसार पेंशन की राशि में बदलाव होगा और बढ़ोतरी भी होगी। अभी जो औसतन पेंशन 500 से 1250 के बीच में मिल रही है। ठीक है। और इसी के साथ ही समय रहते अपने पेंशन की ई-केवाईसी जरूर करा ले। ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। आप जैसे कि नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आप जैसे कि पेंशन की ई-केवाईसी करा सकते, चाहे आप जैसे कि विकलांग लाभार्थी हैं और जैसे कि आप वृद्धावस्था कोई भी है। ठीक है। आप जैसे कि पेंशन के लाभार्थी हैं तो अपने पेंशन की ई-केवाईसी करवा लें और जो
बैंक खाता वो आधार कार्ड से लिंक भी करवा ले, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों जानते हैं नए नियम लागू होने से आपको क्या फायदे मिलेंगे। गड़बड़ी या फर्जी लाभार्थी हटेंगे, पेंशन की राशि आपको खातों के अंदर बिना दिक्कत के मिलेगी और साथ में ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए प्रक्रिया एक समान होगी। हर साल रिकॉर्ड अपडेट होने से अपात्र लाभार्थी अपने आप हट जाएंगे। पेंशन पाने में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ इस समय रहते पेंशन की ई-केवाईसी पूरी कर ले, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कर ले और साथ में जो भी फर्जी लाभार्थी वो भी हटा दिए जाएंगे। तो यानी कि दोस्तों ये थे पेंशन को लेकर नए नियम, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आप सभी को विस्तार से बता दिया है। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।